हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि आज हम लोग किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि वसीयत वसीयत मान्य होगी या नहीं, उसका दाखिल खारिज होगा या नहीं, उसका क्या नियम है। किसी को वसीयत अगर मिली है तो 100% उसका होगा या नहीं होगा, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे सब्सक्राइबर अगर आप पुराने हैं, अगर कर लिए हैं तो हमें हमारे दिल तरफ से आपको शुक्रिया, स्वागत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि ऊपर लिखा हुआ है कि वसीयत मान्य नहीं होगी और ना दाखिल खारिज होगी। इसका मतलब क्या है? वसीयत वसीयत मन समझते हैं। वसीयत का मतलब हो गया कि कोई प्रीहि, आपको पूर्वज का प्रीहि, यानी कि आपके नाम पर कुछ किया नहीं। मान लीजिए कि आपके दादाजी हुए, परदादाजी हुए, कोई जमींदार हुए, आपने नीचे वाले उत्तराधिकारी। वसीयत का मतलब होता है, वसीयत किसको दिया जाता है? उत्तराधिकारी को दिया जाता है, यानी कि उसके बेटे। जैसे मान लीजिए कि राजा, अब मान लीजिए कि थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राजा अकबर। तो अकबर का वसीयत जितना होगा वो किसका होगा? कितना सारा जमीन होगा, प्रॉपर्टी होगा, जो भी होगा किसका होगा? उसका बेटे का होगा। तो बेटे के नाम पर तो ट्रांसफर किया नहीं जाएगा। वो अकबर मर जाएगा, उसके बेटे के नाम पर नहीं होगा, सीधे उसको हक मिल जाएगा और राजगद्दी पर बैठ जाएगा। फिर वो मर जाएगा तो उसके बेटे पर मिल जाएगा। तो वसीयत इसी को कहती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को, तीसरे पीढ़ी को, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते जा रहा है। उसका कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कोई लिखा पढ़ी नहीं हो रही है, उसी को वसीयत बोलेंगे। अब बात करते हैं कि वसीयत वह मान्य होगा या नहीं, उसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्व संहिता की धारा 107 के उल्लंघन में प्रत्येक वसीयत को शून्य किया जाएगा और दाखिल खारिज की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कोई वसीयत आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि दादा परदादा किसी पोते को गोद लेकर के ऐसे ही वसीयत दे दिए, कोई लिखा पढ़ी नहीं किया, कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ, उसका तो रजिस्ट्री होगा ही नहीं, तो वो आपका जमीन जो होगा वो आपके नाम पर, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगा, वो उसके उत्तराधिकारी को होगा। मान लेते हैं थोड़ा देर एग्जाम्पल, 100 धारा 107 बता रहा है, यानी कि 107 धारा के अनुसार वो आपको मान्य नहीं होगा, शून्य किया जाएगा, उस जमीन से उसको बेदखल कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे परदादा कुछ किए नहीं, हमको दे दिए वसीयत के रूप में सारे प्रॉपर्टी, हम जाके उसका दाखिल खारिज करा के अपने नाम पर करा ले, तो ये नहीं होगा, वो भी शून्य हो जाएगा, उसका कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगले नंबर में बात करते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड में करें कि यदि निष्पादक अनुसूचित जाति से संबंधित है और राजस्व संहिता की धारा 98 के उल्लंघन में वसीयत का निष्पादित किया जाएगा या होगी, इसके बारे में बताते हैं। अनुसूचित जाति यानी कि मान लीजिए कोई SC/ST है और वो अपने उत्तराधिकारी को न देकर के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। अगर उसका उत्तराधिकारी जो है जीवित है, जिंदा है, उसका लड़का जिंदा है, तो जो तीसरे पार्टी को मिला है, तीसरे जनरल व्यक्ति को मिला है, वो उसको मान्य नहीं होगी। वो फिर वसीयत किसके नाम पर चला जाएगा? उसके बेटे के नाम पर, जो SC/ST ने तीसरे को किया था। तो अगर उसका बेटा नहीं है तो कर सकता है, उसके लिए भी कानून कुछ अलग है, उसका प्रक्रिया अलग है, इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अलग काम करना होगा, एप्लीकेशन देना होगा, कलेक्टर ऑफिस जाना होगा, तब जा करके। लेकिन अगर उसका उत्तराधिकारी है, आप किसी को दे दिए हैं, तो वो भी मान्य नहीं होगा। कि किसके अनुसार? धारा 98 के अनुसार, 98 के अनुसार, समझ रहे हैं? तो यानी कि अगर आपको समझा दिया जाए, कुल बता दिया जाए कि वसीयत अगर आपको कोई दिया है या आप किसी को दिए हैं, तो उसका मान लीजिए कि आपको मान्य नहीं होगा, शून्य के बराबर है। आपको मान लीजिए कि 100 बीघा दे दिया गया है, 101 बीघा दे दिया, 50 बीघा दे दिया, लेकिन उसको मान्य नहीं किया जाएगा। किसके? सेक्शन 107 के धारा के अनुसार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।